तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम समझेंगे लूपिंग के बारे में कि लूपिंग क्या होती है, कितने टाइप के लूप्स होते हैं और क्या क्या लूपिंग काम कर सकती है। ठीक, तो एक्चुअली लूपिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि लूपिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लूपिंग। ठीक है, ठीक, तो लूपिंग क्या होती है आप देखिएगा। तो लूपिंग क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सब में ही अवेलेबल होता है, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा स्क्रिप्ट में, पाइथन में, यानी कि जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है सबके अंदर लूपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो लूपिंग का क्या काम है कि कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जावा में क्यों जरूरत पड़ रही लूप की। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल क्या है कि सपोज हमें कुछ कोई एक वैल्यू है, मतलब एक छोटी सी स्ट्रिंग मान लेते हैं जावा है, तो जावा को हमें 10 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, जावा को 10 बार प्रिंट कराना है, तो एक बार जावा प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें ये लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जावा। तो इससे क्या होगा, एक बार ये जो स्ट्रिंग है जावा ये प्रिंट हो जाएगी। अब यही स्ट्रिंग अगर हमें 10 बार प्रिंट करनी है तो प्रॉब्लम क्या है, या तो हम यहाँ पर क्या लिखें, 10 बार सिस्टम आउट प्रिंट लिखें, ठीक, 2 3 4, तो यही स्टेटमेंट हमको कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 10 बार लिखनी पड़ेगी, 10 बार प्रिंट कराने के लिए। एक तो काम तो छोटा ही सा यार, 10 बार प्रिंट कराना है, तो फिर हमें ये स्टेटमेंट 10 बार लिखनी पड़ी। तो ये सोचो कि एक छोटा सा काम करने के लिए लिखना कितना ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, कोड का जो साइज है बहुत इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कोड का साइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जगह ज्यादा कवर करेगी और बार बार हमको उस कोड में मूव करने के लिए ऊपर से नीचे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अगर सेम SOPLN या सिस्टम आउट प्रिंट एलन हम 10 टाइम लिखते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि यही चीज हम एक बार लिखें और प्रिंट हो जाए 10 बार। ठीक, तो इसी स्टेप को बार बार रिपीट करने के लिए, मतलब रिपीट करने के लिए ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए लूपिंग का यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको एक लूप स्टेटमेंट के अंदर या लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे और ये स्टेटमेंट अपने आप क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। ठीक, तो कैसे लूप काम करता है वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो लूपिंग है क्या पहले समझ लेते हैं। लूपिंग इज इन जावा आर द स्टेटमेंट दैट अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, किसको अलाउ करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। कीवर्ड्स याद रखिएगा, आप कीवर्ड्स याद रखेंगे तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद होता जाएगा। ठीक है, समझ में भी आता जाएगा। तो कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए, बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज होता है, लूपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए किसका यूज करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं। और लूपिंग का एक और नाम भी होता है, लूपिंग को और हम क्या बोलते हैं, आइटरेशन। ठीक है, लूपिंग को हम आइटरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लूप का मतलब है किसी चीज को रिपीट करना। ठीक है, लूपिंग का काम ही है रिपीटिशन का, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम है लूपिंग का। ठीक है, तो जावा में दो टाइप के लूप होते हैं बेसिकली। कौन कौन से दो लूप हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। तो दो टाइप के लूप एग्जिस्ट करते हैं, एक एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल में दो टाइप के लूप आते हैं, आई थिंक पढ़ा भी होगा अगर आप लोगों ने, बहुत बेसिक सी चीज है, फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, कौन कौन से दो लूप हैं, एक फॉर लूप है एंट्री कंट्रोल में और एक वाइल लूप है। और एग्जिट कंट्रोल में एक लूप आता है, कौन सा, डू वाइल लूप। कौन सा लूप आ रहा है, डू वाइल लूप। ठीक, तो एंट्री कंट्रोल लूप दो होते हैं, कौन से, फॉर और वाइल। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप एक होता है, डू वाइल। ठीक, लूपिंग की डेफिनेशन अभी हमको समझ में है कि लूपिंग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये हमने देखा अभी। ठीक, अभी आगे मूव करते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो अभी इसको हम नॉर्मली डेफिनेशन सिर्फ देखते हैं, फिर आगे देखेंगे एग्जांपल के फॉर्म में, तो ज्यादा क्लियर होगा हमें। तो डेफिनेशन क्या बोलती है एंट्री कंट्रोल लूप पे, कि एक शॉर्ट में डेफिनेशन में बताता हूं, जहां पर कंडीशन एंट्री टाइम पे ही चेक हो जाए वो होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जहां पर कंडीशन, जिस लूप के अंदर कंडीशन क्या होता है, एंट्री टाइम पे ही चेक हो, उसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक, तो क्या है, इट चेक्स द लूप कंडीशन बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, अभी अगली स्लाइड्स में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगला तो इसमें था क्या,
तो जो कंडीशन है वो क्या होती है, पहले चेक हो जाती है, ठीक है, कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होता है लूप बॉडी में एंटर करता है कंपाइलर, उसके बाद ही लूप बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। जो लूप बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखी उनको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। किन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जिनको रिपीट करना है, ठीक है। तो जिन स्टेटमेंट को रिपीट करना है उसको कंडीशन चेक करने के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वही डेफिनेशन है, इट चेक्स द लूप कंडीशन बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले ही कंडीशन क्या करता है, चेक करता है। कौन सा लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। फिर क्या है, एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक, देन इट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, अदरवाइज इट टर्मिनेट्स द लूप। तो अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप को वहीं पर क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो दो टाइप के लूप यहां पर होते हैं, कौन से, अभी हमने पीछे भी देखा था, फॉर लूप एंड वाइल लूप। दो कौन से हैं ये, एंट्री कंट्रोल लूप, जो कंडीशन को एंट्री टाइम पे ही चेक कर लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, इट फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी। ये पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। पहले एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो पहले लूप बॉडी एक बार चला दी, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे चेक कर रहा है, एग्जिट टाइम पे। तो सपोज आप मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी देखने गए, आपने टिकट लिया नहीं लिया, एंट्री टाइम पे टिकट चेक ही नहीं हो रही है। आप जब मूवी देख के बाहर निकल रहे तब आपकी टिकट चेक हो रही है कि आपने टिकट लिया था नहीं लिया था, बट तब टिकट चेक करने का फायदा ही क्या है, आप मूवी तो ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, यानी कि एग्जिट टाइम पे जब पूरा लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है, लूप को कंटिन्यू रखता है, नहीं तो वहीं से लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक, अदरवाइज इट विल टर्मिनेट द लूप। तो अगर कंडीशन ट्रू रहती तो फिर से लूप बॉडी को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अब जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप को वहीं से रोक देगा। बट इसमें एक अच्छी चीज ये है, ठीक है, मतलब उसको हम सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। क्या सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये लूप को एक बार जरूर चलाता है, ठीक है। ये लूप को मिनिमम वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि भाई पहली बार में तो कंडीशन ही नहीं चेक हो रही ना, पहले उसने लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद ही कंडीशन चेक हो रही है। तो एक बार तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो ही गई, तो इट एग्जीक्यूट्स द लूप एटलीस्ट वन टाइम, एक बार ये लूप को चला देगा अगर कंडीशन फॉल्स है उस केस में भी, ठीक है। कौन सा लूप होता है ये, इसका नाम है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंट्री और एग्जिट के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। तो एग्जाम्पल यानी कि लूपिंग को समझने के लिए हमको तीन चीजें जाननी जरूरी हैं, ठीक है। तीन चीजें, तीन स्टेटमेंट लूपिंग के लिए जाने जरूरी हैं। तो किसी भी लूप को चलाने के लिए, किसी भी लूप को चलाने के लिए, फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल हो, तीन चीजें होना नेसेसरी है वहां पर। कौन सी तीन स्टेटमेंट होना नेसेसरी है, वो कौन सी तीन चीजें हैं, तो सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। मतलब लूप यार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस जगह से लूप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है भाई, रेस हमें करनी है, रेस दौड़नी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ठीक है। तो वो हो गया इनिशियलाइजेशन। इसके बाद कंडीशन, कब तक लूप चलेगा, कब लूप को रोकना है, उसके लिए यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग, स्टॉप। भैया बताते हैं कि कहाँ पर लूप को रोकना है, ठीक है, कहाँ पर लूप रुकेगा जाकर। नहीं तो अगर लूप रोकेंगे नहीं तो एंडलेसली क्या होगा, चलता जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट, लूप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कंडीशन का मतलब स्टॉप, लूप को रोकना कहाँ पर है, और तीसरा नंबर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब स्टेप, ठीक है। क्या स्टेप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है लूप में कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है, ठीक। क्योंकि भाई लूप की वैल्यू को हमको अपडेट करना पड़ता है, तो अपडेशन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो तीन चीजें होना यहाँ पर क्या है, नेसेसरी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन होता क्या है, इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, पहले से स्टोर कर देना, उसका मतलब है इनिशियलाइजेशन। एग्जाम्पल के फॉर्म में इनिशियलाइजेशन का अगर हम देखें, जैसे हमने लिखा इंट i इज इक्वल टू 1, तो i एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर कितना स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया। तो i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 1 इनिशियलाइज कर दी हमने, 1 क्या कर दिया, इनिशियलाइज। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक।
इंट x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमने कितनी इनिशियलाइज कर दी, 10 इनिशियलाइज कर दी, तो ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ द इनिशियलाइजेशन, ये भी इनिशियलाइज, यहाँ पर भी हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशियल वैल्यू वेरिएबल के अंदर डालने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, जैसे हमने लिख दिया i प्लस प्लस, ठीक, तो ये क्या करेगा, i में एक इंक्रीज कर देगा वैल्यू। ठीक है, i माइनस माइनस ये क्या करेगा, i में एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा, एक वैल्यू माइनस माइनस कर देगा। ठीक, एक वैल्यू कम कर देगा i की। एक से ज्यादा बढ़ाना घटाना है तो क्या लिख सकते हैं, i प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके i प्लस इज इक्वल टू 2, ये कितना ऐड कर देगा, i में 2 ऐड कर देगा। i माइनस इज इक्वल टू 2, ये i में 2 माइनस कर देगा। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 5, यानी i में 5 बढ़ाकर तब i में स्टोर करेगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, या फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, i माइनस इज इक्वल टू 5, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया, i माइनस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। 2 बढ़ाना है, i प्लस इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या फिर i इज इक्वल टू i प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 बढ़ाना है, i प्लस इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, या फिर i इज इक्वल टू i प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक, 5 माइनस करना है, i इज इक्वल टू i माइनस 5 लिख सकते हैं, या फिर i इज इक्वल टू i माइनस 5, या फिर i माइनस इज इक्वल टू 5, दोनों में से कोई भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देते हैं। अब एक और तरीका है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देने का। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, किसी वेरिएबल में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किसी वैल्यू का, तो भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। i की वैल्यू कितनी थी इनिशियल, 1 थी, 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गई, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गई, तब भी तो भैया वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के 2 तरीके, तो इंक्रीमेंट के 2 तरीका क्या है, प्लस प्लस करके या फिर मल्टीप्लाई का साइन करके, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को, दोनों तरीके से वैल्यू इंक्रीज होती है। और माइनस निगेटिव वैल्यू मतलब डिक्रीज वैल्यू कैसे होती है, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट माइनस माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस कर देंगे वैल्यू में, या फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड, जैसे लिखा है x, तो x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, x में कितना डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू 10 से क्या हो गई, अभी 5 हो गई। तो डिवाइड करके हम वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं, माइनस करके डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, हम प्लस करके इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कई सारे तरीके यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ें मैंने अभी तक पहले से ही क्लियर करके रखी हैं। तो इनिशियलाइजेशन क्या है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। अब बात करते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन देने के लिए हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे। अभी एक बेसिक फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं कि कंडीशन देने के लिए आप लोगों को कौन सा यूज करना है, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2 वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, x है, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 20 है। ठीक, तो अब कंडीशन हम कैसे देंगे, सपोज हमने कंडीशन दे दी, i हमने ऊपर डिक्लेयर करके रखा है, जैसे हमने कंडीशन दे दी i लेस देन इज इक्वल टू 5, तो कब तक लूप चलेगा, जब तक i 5 से छोटा या बराबर होगा तब तक लूप चलेगा, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही i 5 से बड़ा होगा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो i का क्या होना जरूरी है, 5 से छोटा या बराबर होना जरूरी, तो ये एक कंडीशन हो गई। तो कंडीशन हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करती है, कंडीशन हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है। बूलियन बोले तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कंडीशन हमेशा बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगी। ठीक, तो यहाँ पर और क्या कंडीशन दे सकते हैं, हमने दे दिया x लेस देन y, ठीक है, x y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या फिर हमने क्या कंडीशन दे दी, i इज ग्रेटर देन 0, i 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जितनी भी ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस क्या करती है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके भी हमने लूपिंग में कंडीशन लगानी है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके लूपिंग में कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन जो होनी चाहिए हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, बूलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए कंडीशन को। ठीक है, तो आंसर कंडीशन का कैसा आना चाहिए, बूलियन वैल्यू, मतलब ट्रू या फॉल्स में। ठीक, तो x लेस देन y लिखा है तो x y से छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, i 0 से बड़ा है, i 0 से बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। तो लूपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, लूपिंग को चलाने के लिए 3 स्टेटमेंट चाहिए, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो ये हमारा फॉर का सिंटैक्स और फॉर का एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर लूप का एग्जाम्पल देते हैं। तो फॉर कैसा लूप था, आपने अभी पढ़ा था एंट्री कंट्रोल, इट इज द टाइप ऑफ अ एंट्री कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप का टाइप है। तो देखो फॉर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखा है, नंबर 1 पे इनिशियलाइजेशन होता है।
सेकंड नंबर पे कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फोर्थ नंबर पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एक ब्रैक फॉर के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करना। पैरेंथेसिस के अंदर 3 स्टेटमेंट लिखने हैं आपको, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देना, स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप बॉडी। ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, करली ब्रेसेस। ठीक है, तो करली ब्रेसेस के अंदर जितना एरिया है हमारा इंक्लूडिंग द करली ब्रैकेट्स, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लूप बॉडी। ठीक, तो लूप बॉडी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हमें रिपीट करना है, जिनको हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कब तक रिपीट होते हैं, जब तक कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। ठीक, नीचे एक एग्जांपल देख रखा है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल को। तो सबसे पहले नंबर पे इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होगा, मैंने नंबर भी डाल रखे कौन से नंबर पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, तीसरे नंबर पे ये हमारा लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, चलिए समझते हैं। ठीक, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो जो 1 है वो कहाँ स्टोर हो गया, आई में स्टोर हो गया। 1 कहाँ स्टोर हो गया, आई के अंदर। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो फिर सेकंड नंबर पे क्या चेक करें, कंडीशन। क्या कंडीशन चेक करें, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। तो क्या देखेंगे, क्या आई 5 से छोटा या बराबर है। तो आई की वैल्यू भी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 1 है। 1 तो 5 से छोटा होता है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तुरंत एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, लूप बॉडी पे, नंबर 3 पे। तो लूप बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रिंट एलन आई, मतलब आई की वैल्यू को हम प्रिंट कराना है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। आई की वैल्यू इनिशियल क्या मिली, 1। कंडीशन चेक करिए, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई 5 से छोटा है बराबर है, हाँ आई 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, 1 है आई। नीचे आके क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हो गई। ठीक, क्लियर हुआ। अभी हम लोग कहाँ गए, ऊपर चौथे नंबर स्टेटमेंट पे गए। चौथे नंबर स्टेटमेंट में क्या लिखा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, आई में एक बढ़ा देगा। तो आई की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 1 थी, कितनी थी, 1। 1 में एक बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू, 2 हो जाएगी। कितनी हो गई अभी आई की वैल्यू, 2 हो गई। तो 2 हो गई, फिर यहाँ पर एक बार ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, एक नंबर एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे नंबर पे कंडीशन एग्जीक्यूट करी, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 स्टेटमेंट जो हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम पे ही एग्जीक्यूट होता है। अब ये 3 स्टेटमेंट रिपीटेडली चलते रहेंगे। कैसे, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन चेक करें, क्या आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, मतलब 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। आई की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी 2, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी 2। ठीक, 2 प्रिंट करने के बाद अभी कहाँ चले गए, फिर से आई प्लस प्लस पे चले जाएंगे, फिर से एक इंक्रीज कर देंगे आई की वैल्यू में। तो आई की वैल्यू 2 थी, 2 से एक और इंक्रीज कर दी, कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, तो जैसे 3 हुई फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन ट्रू है, क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, क्या हाँ ऑब्वियसली है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से नीचे आके कितना प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर से ऊपर गए, कितनी हो गई आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, क्या है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। नीचे आके फिर से क्या प्रिंट कर दिया, आई यानी कि 4 प्रिंट कर दिया। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, क्या हाँ 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आके फिर से क्या प्रिंट कर देंगे, अभी 5 प्रिंट कर देंगे। ठीक, 5 प्रिंट हो गया, अभी भी कंडीशन ट्रू थी। अब ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 6, कितनी होगी यहाँ पर 6 हो गई, और 6 पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं होता है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, लूप यहीं पर रुक जाएगा, मतलब अब एग्जीक्यूशन करके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, लूप यहीं से क्या हो गया, 6 पे क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, 6 नंबर पे लूप क्या हो गया, टर्मिनेट, लूप नंबर पे रुक गया। ठीक है, मतलब 6 नंबर, जैसे आई की वैल्यू 6 हुई, आई की वैल्यू जैसे क्या हुई 6, वैसे कंडीशन फॉल्स हुई, लूप रुक गया, अब आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, 5 बार लूप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, हम कैसे गिनते हैं भाई यार, कैसे गिनते हैं कि लूप एग्जीक्यूट कितनी बार हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लूप एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ, जितनी बार। तो देखो कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, समझिएगा। आइडेंटिफाई करते हैं कि जितनी बार कंडीशन ट्रू करके जितनी बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी,
ठीक, जितनी बार कंपाइलर लूप बॉडी के अंदर एंटर करेगा, कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो लूप बॉडी में एंटर होगा। तो जितनी बार कंपाइलर लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन जब भी लूप बॉडी के अंदर जाएगा उतनी बार हम एक काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कितनी बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, लूप बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, 5 बार एग्जीक्यूट हुई। तो लूप ये कितनी बार चला है, 5 बार चला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, तो लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि 5 टाइम्स ही लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसका सिंटैक्स, फॉर का सिंटैक्स। आगे चलते हैं। ठीक, अगला है वाइल का सिंटैक्स। अभी हम इसके और वेरिएशन देखेंगे अगले लेक्चर्स में, अभी सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ लूप को कि कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो वाइल का सिंटैक्स क्या है, इसमें हम क्या लिखते हैं वर्टिकल फॉर्म में। फॉर में सारी स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यहाँ पर क्या वही सारी चीज़ें क्या है वर्टिकल फॉर्मेट में है। ठीक, तो क्या वर्टिकल फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, इनिशियलाइजेशन। क्या देते हैं सबसे पहले, इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, कंडीशन। ठीक है, क्या देंगे, कंडीशन। वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखनी है, कंडीशन। फिर उसके नीचे स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बॉडी भी बोलते हैं, लूप बॉडी। देन उसके बाद क्या देते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक, तो फॉर का लूप अभी देखोगे जैसे, तो फॉर में क्या था, इनिशियलाइजेशन क्या दे रखी थी, इंट आई इज इक्वल टू 1। क्या इनिशियलाइजेशन थी, इंट आई इज इक्वल टू 1। तो वही इनिशियलाइजेशन हमने वाइल के लूप में रख दी, क्या रख दी, इंट आई इज इक्वल टू 1। ये इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी। कंडीशन क्या दी थी फॉर में हमने, फॉर में हमने कंडीशन दी थी आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पर रख दी, क्या, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। फॉर के अंदर हमने लूप बॉडी में क्या दिया था, SOPLN आई, यानी कि आई को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पर भी आई को प्रिंट करा दिया। और फॉर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या था, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह हमने क्या रख दिया, आई प्लस प्लस रख दिया। ठीक, तो इस तरीके से वही लूप जो हमने फॉर से बनाया था अभी, ठीक है, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट कराने के, उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, तो इनिशियलाइजेशन जो होता है, ये वाला जो स्टेटमेंट, इसको इनिशियलाइजेशन बोल रहे हैं। इनिशियलाइजेशन इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द वाइल लूप। ठीक है, इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्ली वाइल लूप का पार्ट नहीं होता। इनिशियलाइजेशन हमको यूजर इनपुट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, या फिर हमको किसी कैलकुलेशन के थ्रू इनिशियलाइजेशन मिल जाता है। ठीक, इनिशियलाइजेशन लूप का पार्ट नहीं है, इनिशियलाइजेशन कहीं ना कहीं और से हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो भाई क्योंकि वैल्यू तो कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू तो देनी पड़ेगी, इसलिए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने पहले से ले ली, क्या, आई इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू यूजर इनपुट भी हो सकती है, तो आई के लिए 1 दे दी। कब तक आई चलेगा, जब तक आई 5 से छोटा या बराबर रहेगा तब तक चलेगा। और क्या प्रिंट कराते रहेंगे, आई, और आई में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक, तो फॉर में पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले एक नंबर पे क्या एग्जीक्यूट हुआ था, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन क्या लिखा, इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू 1 है। तो सेकंड नंबर पे क्या चेक करा रहे, कंडीशन, क्या आई 5 से छोटा या लेस है, हाँ आई 5 से छोटा या लेस है। तो अभी आप देखोगे लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के पहले ही कंडीशन चेक हो रही है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के पहले ही कंडीशन चेक हो रही है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन एंट्री टाइम पे चेक हो रही है। कहाँ चेक हो रही कंडीशन, एंट्री टाइम पे। इसका मतलब क्या है, कौन सा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मिला, आई की वैल्यू 1 मिली, फिर चेक करें कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है बराबर है, आई की वैल्यू अगर 5 से छोटी है बराबर है तभी वो उसके अंदर एंटर करेगा, अगर नहीं है तो एंटर नहीं करेगा। यानी कि जो एंट्री टाइम पे ही क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी लूप बॉडी के अंदर एंटर करता है, अदरवाइज एंटर नहीं करता है। सेम एज इट इज प्रोसेस किसमें है, वाइल में, क्योंकि फॉर और वाइल दोनों ही क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री टाइम पे ही कंडीशन चेक हो जा रही है। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या चेक कर लिया, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। तो आई क्या 5 से छोटा या बराबर है, हाँ आई 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गई। फिर नीचे गए, इंक्रीमेंट हो गया आई में, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। ठीक, तो ये पूरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूशन कहाँ पे चला जाएगा, वाइल पे चला जाएगा। आई की वैल्यू अभी 2 हो चुकी है, याद रखिएगा। तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अभी आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 2 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 हो गई, फिर से 3 लेके ऊपर गए, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर इस वाली लाइन से 3 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आए, 3 में एक और इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। 4 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ 5 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके नीचे आए, फिर 4 प्रिंट करने के बाद फिर नीचे आए, फिर क्या कर दिया, आई की वैल्यू 5 हो गई, एक और इंक्रीज कर दिया 4 में, तो वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। उसके नीचे आए, 5 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू कितनी कर दी, 6 कर दी। तो जैसे ही 6 लेके ऊपर गए, यहाँ पर आई की वैल्यू जैसे 6 थी, तो 6 लेस देन इज इक्वल टू 5। कंडीशन क्या बन रही है, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या होगी हमारी,
फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक, कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो एक चीज आप लोग यहाँ और नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, ठीक है, तो कंडीशन कहां पे चेक हो रही है, एंट्री टाइम पे ही चेक हो रही है। पहले आई की वैल्यू कितनी मिली है ना, पहले आई की वैल्यू कितनी मिली, पहले आई की वैल्यू मिली थी 1, और आई की वैल्यू जैसे ही 1 मिली उसके तुरंत बाद क्या चेक हो रही है, कंडीशन। क्या चेक हो रही है यहाँ पर, कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने का मतलब क्या है, सबसे पहले एंट्री टाइम पे ही व्हाइल लूप भी कंडीशन चेक कर लेता है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूशन लूप बॉडी में एंटर करेगा, अदरवाइज एंटर नहीं करेगा। मतलब एंट्री टाइम पे चौकीदार खड़ा हुआ है देखने के लिए कि भैया कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है, सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तभी उसको अंदर जाने देगा। ठीक है, तभी एग्जीक्यूशन को अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। तो ये दो लूप जो तो हमारे थे अभी, फॉर और व्हाइल, ये दोनों किस टाइप के लूप हैं, एंट्री कंट्रोल लूप हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे है हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्या है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, क्या है, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में भी सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद होगा, ठीक, डू लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, डू। तो इनिशियलाइजेशन लिखा, उसके बाद क्या लगा दिया यहाँ पर, डू। तो डू वाइल में क्या होता है, सेम एज द वाइल है, बट यहाँ पर वाइल उठ के कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और वाइल के लास्ट में सेमीकोलन लग जाता है। ठीक, तो वाइल उठा के नीचे ले आए, वाइल की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, डू लिख दिया। और जो वाइल में स्टेटमेंट हमने लिखे थे वही स्टेटमेंट हम लोग कहाँ लिख देंगे, डू के अंदर, और नीचे क्या लिख देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देंगे। ठीक, और जो वाइल उठ के सबसे नीचे चला गया, वाइल में क्या लिख देंगे, कंडीशन, और कंडीशन लिखने के बाद वाइल में सेमीकोलन लगता है। ठीक है, तो डू वाइल में जब भी लूप एंड करोगे तो वहां पर क्या लगेगा, सेमीकोलन। तो मोस्टली लोग गलती यही करते हैं, डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक, अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा लूप, यानी कि लूप टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कंडीशन पे क्या हो रहा है, लूप टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन के बाद लूप लगाया जाता है। मतलब लूप का जो स्टेटमेंट है वो पूरा वहां पर खत्म हो रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, सेमीकोलन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन जो हमने वाइल में ली थी वही इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ ले ली, क्या ले ली, इंट आई इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर दी, 1 से इनिशियलाइज कर दी। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ध्यान से देखोगे कि आई इज इक्वल टू 1 तो हो गया। अब नीचे जैसे ही एंटर करे तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आई की वैल्यू 1 है, सीधे अंदर एंटर करके लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, है ना, लूप बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो गई। तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 डायरेक्टली प्रिंट हो गई, कोई कंडीशन चेक नहीं हुई। वाइल में जब देखोगे अगर, तो वाइल में पहले क्या हो रहा था, कंडीशन चेक हो रही थी, आई की वैल्यू 1 थी, 1 को चेक कर रहा था कंडीशन ट्रू है कि नहीं, कंडीशन ट्रू थी तब अंदर एंटर करने दे रहा था। बट यहाँ पर क्या हुआ, कोई कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, डायरेक्टली अंदर चला गया, डायरेक्टली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। क्या प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी कर दी, यहाँ पर 2 कर दी। आई की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 थी, 1 पे कंडीशन चेक ही नहीं करी, सीधे कितनी कर दी आई की वैल्यू यहाँ पर 2 कर दी। तो अब 2 पे कंडीशन चेक कर रहा है, किस पे चेक कर रहा है, 2 पे, यानी कि पहली बार तो कंडीशन ही नहीं चेक हुई, पहली तो कंडीशन ही नहीं चेक हुई। ठीक, तो एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ से जाके डू को एग्जीक्यूट कर देगा, डू वाइल को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, क्या हुआ, 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होने के बाद अब आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 हो गई, 3 हो गई, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, अभी भी है, कंडीशन ट्रू, ऊपर गए 3 प्रिंट हो जाएगा। सेम एज इट इज 4 हो गई वैल्यू, कितनी हो गई वैल्यू 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, ऊपर आए 4 प्रिंट कर दिया। फिर 5 हो गई वैल्यू, 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, ऊपर से अंदर एंटर किया, क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। अभी कितनी हो गई वैल्यू, 6 हो गई। तो 6 जैसी वैल्यू हुई, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। ठीक, क्या हो गई कंडीशन, फॉल्स, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं से लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमने क्या नोटिस करी कि पहली टाइम पे, एंट्री टाइम पे कोई कंडीशन ही नहीं थी। ठीक, तो लूप बॉडी डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गई एक बार, उसके बाद एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर कहाँ चेक हो रही है, एग्जिट टाइम पे चेक हो रही है, कहाँ चेक हो रही है, एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक, तो डू वाइल को क्या बोल रहे हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, एग्जिट टाइम पर चेक हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्या है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर और लेके रखा हुआ है, अब देखोगे आप एग्जाम्पल। ठीक, तो आउटपुट इसका देखते हैं, समझते हैं क्या आता है। क्या आता है कि i इज इक्वल टू 10 है, i इज इक्वल टू 10 है। अब देखोगे यहाँ पर i इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, i लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि 10 लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक, क्या कंडीशन बन रही है, 10 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन तो फॉल्स है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, पहली बार में फॉल्स है,
लेकिन डू वाइल में होगा क्या, कंडीशन तो पहले चेक ही नहीं होती, पहले तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार। तो पहले आई के लिए जो 10 थी, लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो गई, क्या एग्जीक्यूट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट करने के बाद वैल्यू इंक्रीज करके कितनी कर दी, आई की इनिशियल वैल्यू 10 थी, ठीक, 10 पे एग्जीक्यूट कर दिया, 10 प्रिंट हो गया। 10 के बाद वैल्यू आई की कितनी हो गई, यहाँ पर 11 हो गई। अब क्या चेक कर रहे हैं, 11 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बट फॉल्स तो पहले भी थी, फॉल्स तो पहले स्टेप में थी, लेकिन क्योंकि पहले कंडीशन चेक ही नहीं करता, पहले तो लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट कर देगा डू व्हाइल लूप, उसके बाद एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक करेगा। तो एक बार प्रॉपर्ली लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तब यहाँ पर जाके कंडीशन चेक करे, मतलब 10 को चेक ही नहीं किया, वो डायरेक्टली किसको चेक कर रहा है, 11 को चेक कर रहा है। तो 11 को जैसे चेक किया तब कंडीशन यहाँ पर क्या मिली, फॉल्स मिली, तब लूप की बॉडी को, लूप को टर्मिनेट कर दिया उसने, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट कर दिया। तो इससे में क्या पता चला, कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये क्या करता है, एक बार लूप को मिनिमम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इट एग्जीक्यूट्स द लूप एट लीस्ट वन टाइम इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। एक बार ये मिनिमम लूप को एग्जीक्यूट कर ही देगा अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी, ठीक है। तो ये तो था हमारा व्हाइल लूप, जब कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक। और कंडीशन ट्रू है तो वो जितनी बार करेगा, जितनी बार, तब तक कंडीशन वहां पर क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। तो ये तो था लेक्चर हमारा फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, यानी कि यहाँ पर हमने क्या समझा, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप कैसे काम करते हैं, ठीक। अब इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो क्या अभी मैंने बोला था, एंट्री कंट्रोल लूप इट चेक द लूप कंडीशन बिफोर एंटरिंग द लूप। तो फॉर में और व्हाइल में एंट्री टाइम पे ही कंडीशन चेक हो जाती है, अगर कंडीशन एंट्री टाइम पे ट्रू है तभी लूप बॉडी के अंदर एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज वहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या, जहां पर कंडीशन एंट्री टाइम पे चेक हो एंट्री कंट्रोल लूप, जहां पर कंडीशन एग्जिट टाइम पे चेक होती है तो क्या होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो दो टाइप के यहाँ पर इसीलिए लूप होते हैं, ठीक है। तो एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी, अदरवाइज इट विल टर्मिनेट्स द लूप, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है एंट्री टाइम पे तभी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट। तो ये डेफिनेशन होती है एंट्री कंट्रोल लूप की। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, ठीक है, इट फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी, ये पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन चेक्स द कंडीशन, उसके बाद नीचे जाके कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक। अभी मैंने एग्जांपल में भी देखा था, ठीक है। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू रहती है, अगर उसके बाद भी कंडीशन ट्रू रहती है तो ये कंटिन्यूअसली लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। नहीं तो क्या कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप को वहीं पर रोक देगा, ठीक। एक चीज अभी हमने और देखी, क्या देखी, इट एग्जीक्यूट्स द लूप एट लीस्ट वन टाइम इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक। अगर कंडीशन फॉल्स होती भी है तो ये ठीक है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती भी है तो भी ये क्या करता है, लूप को एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। नहीं तो क्या कर देगा, लूप उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तब लूप को कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वहीं पे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है, तो इट एग्जीक्यूट्स द लूप एटलीस्ट वन टाइम, एक बार लूप एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी, ठीक। तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा आज का लेक्चर। तो जहां पर हमने जाना क्या कि लूपिंग के बारे में, लूपिंग कैसे काम करता है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं, कैसे उसमें कंडीशन देते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशन देते हैं, कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं, ठीक। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे लूप के वेरिएशन, कौन कौन से लूप के वेरिएशन होते हैं, लूप को कितनी तरीके से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, कितनी तरीके से स्टेटमेंट को हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।